So ICAI has released 60 case scenarios for audit CA final. तो आज हम करने वाले हैं केस सिनारियो 1। तो देखो, तो क्वेश्चन 1 क्या है, ये CSR का क्वेश्चन पूछ रही है कि जो CSR में अनस्पेंट अमाउंट है उसका हम क्या करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि CSR प्रोविजन सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में आते हैं, एंड इफ CSR अमाउंट इज अनस्पेंट फॉर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट देन इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू शेड्यूल 7 फंड, पहली बात। एंड सेकंड, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा टू शेड्यूल 7 फंड, एंड ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा वेदर द ट्रांसफर वाज डन और नॉट एज पर कारो 2020। तो ये क्वेश्चन था, उस हिसाब से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल CAH रिपोर्ट द मैटर रिलेटिंग टू नॉन कंप्लायंसेस अंडर FEMA। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसके रिगार्डिंग कि अगर कोई भी मैटर इज ऑलरेडी डिस्क्लोज इन FS तो उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में दिखाते हैं, नॉट डिस्क्लोज इन FS बट रेलेवेंट तो फिर अदर मैटर पैराग्राफ में दिखाते हैं, एंड लिस्टेड कंपनी के की ऑडिट एरियाज की ऑडिट मैटर में दिखाते हैं। अभी इस केस में क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्टली दिया है इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनीवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट डिस्क्लोज इन FS बट रेलेवेंट, तो आपको कहां दिखाना पड़ेगा, अदर मैटर पैराग्राफ में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो देखो जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज परमानेंट एडजस्टमेंट, सेकंड इज करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स। परमानेंट एडजस्टमेंट्स हो गए जैसे कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट एलिमिनेशन। करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स हो गए जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसी अलाइनमेंट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो देखो ऑप्शन सी जो है गुडविल और कैपिटल रिजर्व विच इज डायरेक्टली परमानेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखो, फॉर फेलिंग टू कीप मनीज इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विल CAH बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एडिट शेड्यूल देयर टू। तो देखो अभी इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या है कि मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे CAH एडवांस ऑफ 5 lakhs अगेंस्ट द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ऑफ 5.25 lakhs ऑन विजिट्स टू बी कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। जो शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 10 है वो क्या कहता है कि CS गिल्टी इफ क्लाइंट मनी अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन इज नॉट केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। बट अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन कह रहे हैं कि अगर आपको मिलता है अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन तो उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, नहीं रखते हो तो गिल्टी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो 5 lakhs का जो एडवांस मिल रहा है ये तो सर्विसेज रेंडर्ड के अगेंस्ट ही मिल रहा है, विच इज फीस, नेचर में तो ये फीस ही है, तो इसे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ICAI ने अपने गाइडलाइंस में बोला है कि काउंसिल गाइडलाइंस में कि ये पैसा जो है एडवांस ये सर्विस रेंडर्ड का ही पार्ट है, एंड CA इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।